ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू दी एल्मा फाइनेंशियल्स। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें। तो ये बेसिकली जो दिक्कत है, ये सबसे पहले बिगिनर्स को आती है। तो मैं आज आपके लिए एक फ्री स्क्रीनर भी लाया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि हम सबसे बेस्ट स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे इंट्राडे के लिए, जहाँ पे सबसे अच्छे से प्राइस एक्शन काम करे। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ एक फैक्टर्स का ध्यान देना ज़रूरी है। अब वो फैक्टर्स क्या है, तो चलिए उन फैक्टर्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है वॉल्यूम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या चीज़ है, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांजैक्ट इन अ डे, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। कि जितने भी शेयर्स कंपनी के बाय और सेल हो रहे हैं, ठीक है, बाय और सेल हो रहे हैं, उनका जितना भी टोटल नंबर ऑफ जो बाइंग सेलिंग हुई है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम से स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जितना ज़्यादा वॉल्यूम एक स्टॉक पे होगा, उसमें प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, यानी कि बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे, अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट क्लियरली आपको दिखेगा, वहाँ पे कोई ऐसे क्लस्टर्स नहीं होंगे। एक बार आप चेक करिएगा, कोई भी लो वैल्यू स्टॉक निकाल दो जिसमें वॉल्यूम बहुत कम है, उसमें आप देखना उसमें जो प्राइस जो मूवमेंट है वो बहुत ही ऐसे ऐसे चलता है, मतलब है ना, मज़ा नहीं आता है। बट अगर आप हाई वॉल्यूम स्टॉक्स देखोगे तो उनमें मूवमेंट्स भी बड़े आते हैं, राइट। बड़े बड़े हमें मूवमेंट्स कैप्चर करने को मिलते हैं। और जो प्राइस एक्शन है, जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप्स वगैरह है, वो भी डेली मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से वो काम करते हैं, साथ में हमें मोमेंटम भी मिलता है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें क्या करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को में हमें क्या करना है, तो वॉल्यूम मिनिमम हमें 1 मिलियन का चाहिए, अप टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स जितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा हमें अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बस 1 मिलियन से कम वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो हम उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे, हम उसे अपनी वॉच लिस्ट में नहीं डालेंगे। सो आई होप पहले हमें वॉल्यूम क्लियर है। अब सेकंड आता है मार्केट कैपिटल। अब ये मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल कैपिटल होता है कंपनी की, जो कंपनी है उसकी टोटल वैल्यूएशन, कि कंपनी की प्राय कीमत क्या है भाई, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज़, कैश, ठीक है, उनके सारे एसेट्स वगैरह को मिला के सबको ऐड ऑन करके हमारा जो निकलता है वो निकलता है मार्केट कैपिटल। तो अब देखो, मार्केट कैपिटल से क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटल जितना बड़ा होगा, ठीक है, कंपनी उतनी अच्छी होगी। जितना मार्केट कैपिटल कम होगा, कंपनी उतनी बेकार होगी। और ऑब्वियसली जो कंपनी अच्छी होगी, जो जिनका जो बेस है, जिनका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है, जिनका कैपिटल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली उनका चार्ट भी अच्छा ही होगा। और जिनका कैपिटल गिरा हुआ है, ऑब्वियसली उनका चार्ट भी बहुत बेकार होगा। तो आप ये बात समझ गए। तो मार्केट कैपिटल कितना होना चाहिए हमें अगर इंटरडे के लिए स्टॉक फाइंड करने हैं, तो मिनिमम 1 बिलियन से अप टू इन्फिनाइट। देखो, मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ, और आगे मैं कोई वैल्यू नहीं कह रहा हूँ। देखो, 1 बिलियन से आगे हमें जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बट मिनिमम हमें एक लिमिट लेके चलना पड़ेगा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने अभी आपको दो फैक्टर्स तो मैंने बता दिए। तो चलो अब थर्ड फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो भी आप वेट, थोड़ा आप इंतज़ार करिए, पहले मैं आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक स्क्रीनर पे भी ले जाऊँगा, जहाँ पे हम ये सारे फ़िल्टर, मतलब स्टॉक को फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं सबसे बेस्ट जो आपके लिए होंगे, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो अगला, चलिए अब तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फैक्टर है प्राइस। देखिए, जो प्राइस है ना, वो हर एक ट्रेडर के लिए अपने अपने हिसाब से बैठती है। तो बट अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 700 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू के स्टॉक्स में ट्रेड ना करें। क्यों? क्योंकि एज अ बिगिनर, पहली बात, आपके पास जो है कैपिटल कैपिटल कम होगा। ठीक है,
तो मिनिमम अगर आप लीवरेज, और देखो हाँ लीवरेज का सहारा भी मिलता है ना। तो अगर हमें स्टॉक सस्ते मिल जाए, यानी कि 200 से 300 के बीच में मिल जाए, तो उसमें अगर लीवरेज देखी जाए तो लीवरेज के हिसाब से हमें वो 300 का स्टॉक अराउंड 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आप कम से कम 100 क्वांटिटी या 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटीज भी लेके चलते हैं तो आपका कैपिटल कम लगने वाला है। तो जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेडर होगा कि आपका कैपिटल कितना है, आप कितने वो हो। तो मैं सबसे बेसिक से अगर मैं बात करूं एज अ बिगिनर, और आपके पास मान लो कैपिटल अगर 10,000 की है, तो मैं उस हिसाब से अगर बात करूं तो मिनिमम जो हम प्राइस लेके चलने वाले हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस कितना हम लेने वाले हैं। प्राइस लेने वाले हैं हम 100 रुपीज़ मिनिमम और मैक्स 700। यानी कि हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका प्राइस 100 रुपये से लेके 700 रुपये के बीच में हो, ठीक है, आपको समझ आ गया। बट अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो आप 1000 रुपये से ऊपर के स्टॉक्स में ही करिएगा। ओके, तो चलिए एक और फैक्टर हमने क्लियर कर दिया। तो उसके बाद एक और फैक्टर आता है, वो आता है एवरेज वॉल्यूम। अब ये एवरेज वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम तो हमने बताया, अब ये एवरेज वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम जो पहले हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि हमें 1 मिलियन चाहिए, वो था पर डे का वॉल्यूम, कि एक दिन में हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। बट एवरेज वॉल्यूम हमें ईयरली बताता है, हमें ईयर का वॉल्यूम बताता है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए वॉल्यूम, जो सिंपल वॉल्यूम हमने बताया वो बताता है एक दिन की ट्रांजैक्शंस। जो एवरेज वॉल्यूम जो आता है वो स्पेशली वेराई करता है एफ आई आईज और डी आई आईज का। जिसमें एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आप उसमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस वाले स्टॉक में एफ आई आई और डी आई आईज भी इंटरेस्टेड है और वो भी उस स्टॉक को ट्रेड करते हैं। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली स्टॉक अच्छा होगा, प्राइस एक्शन भी उसमें बहुत अच्छा चलेगा, मूवमेंट भी हमें बहुत होगी, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमें मूवमेंट चाहिए। तो जिस स्टॉक में हमें मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी, प्राइस कम होगा, है ना, सारे फैक्टर्स को मिला के अगर देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट बैठेगा हम उस स्टॉक को ही सिलेक्ट करेंगे। तो एवरेज वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो स्टॉक में भी प्राइस एक्शन अच्छे से काम करेगा। एक हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है टू प्रॉफिट, है ना, आप समझ सकते हैं ना मैं जो कह रहा हूँ। तो इस बात को भी क्लियर करते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी कि मैंने भी ये आपको क्यों बताया कि एवरेज वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है नेक्स्ट हमारा फैक्टर, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है डेली चेंज, ठीक है, डेली चेंज। अभी डेली चेंज क्या होता है? डेली चेंज मीन्स कि कितना परसेंट एक स्टॉक मूवमेंट देता है। ओके, तो इसको बताने से पहले मैंने आपको शायद एवरेज वॉल्यूम नहीं बताया। तो देखो एवरेज वॉल्यूम जो है, एवरेज वॉल्यूम हमें मिनिमम 1 मिलियन से अप टू इनफिनाइट रखना है। ओके, क्लियर है? तो चलो अब बताते हैं प्राइस चेंज या डेली चेंज। डेली चेंज होता है कि एक कितनी स्टॉक में मूवमेंट आती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट हमें आएगी तो उतने ज़्यादा हम पॉइंट्स एक स्टॉक में कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमें कितनी चाहिए? मिनिमम 2% से अप टू इन्फिनाइट, अगेन इन्फिनाइट। 2% से अगर ज़्यादा, मिनिमम 2% तो चाहिए, उससे कम वाले स्टॉक्स हम नहीं रखेंगे जिसमें 2% की हमें मूवमेंट मिले। और 2% से ज़्यादा जितना भी जाए हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है। तो आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर होंगे, ठीक है। अगर अब आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर्ड हैं तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ स्टॉक स्क्रीनर पर, ठीक है। एकदम फ्री है, कुछ वो नहीं है। तो चलो मैं बैक चलता हूँ और मैं आ जाता हूँ investing.com पे। जी हाँ दोस्तों, investing.com। तो एज वी कैन सी हमारा जो प्रीफेस investing.com का कुछ ऐसा दिखता है। ये काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। आप चाहें तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ कि हम हमारे लिए ये investing.com ट्रेडिंग करने में कितना बेनिफिशियल है। तो अभी इन सब को छोड़ते हुए हम चलते हैं। यहाँ देखिए
राइट बॉटम कॉर्नर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, मैं मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यू कैन सी यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टॉक स्क्रीनर का, तो मैं स्टॉक स्क्रीनर को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कंट्री सिलेक्ट करने को आ रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया। अब यहाँ पे एक्सचेंजेस लिखा रहा है, तो देखो एक्सचेंज में हम ओनली निफ्टी 50 को प्रेफर, मैं तो देखो मैं पर्सनली मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को प्रेफर करूँगा, बट अगर आपको ज़्यादा स्टॉक्स चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो सेक्टर्स भी मैं ऑल रखना चाहूँगा, ठीक है, मुझे हर सेक्टर से निफ्टी 50 के अंडर चाहिए। तो अब देखिए यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऐड क्राइटेरिया, तो मैं सिंपली ऐड क्राइटेरिया पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ ढेरों सारे ऑप्शंस आ जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने जिन फैक्टर्स की बात की थी, हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को डालेंगे क्योंकि वही सबसे बेस्ट फैक्टर्स है। बाकी ऑप्शंस और भी है बट आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कुछ भी और छिड़खानी नहीं करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको वही जो डाटा है वो ऐड करना है। तो एज अ सेड सबसे पहला आता है मार्केट कैपिटल, देखिए सेकंड नंबर पे मैं प्लस के आइकन पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना मार्केट कैपिटल ऐड करने को आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया मिनिमम हमें 1 बिलियन तो चाहिए, और उससे आगे इन्फिनाइट तक जितना भी हमें मिलता है। तो इस सिंपली मैं इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ, मुझे 1 बिलियन तक चाहिए। ओके, तो ये देखो 1 बिलियन, ओके 1.3 नो प्रॉब्लम, 1.3 बिलियन से अप टू द मैक्सिमम लिमिट, इसे हम डन कर देते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर हमारा सेट है। अब चलते हैं हमारा सेकंड फैक्टर, ठीक है। अब जो सेकंड फैक्टर जो हमारा यहाँ आ रहा है, देखिए एवरेज वॉल्यूम, जैसे कि मैंने आपको बताया इस पर भी हम क्लिक करेंगे। एवरेज वॉल्यूम को हम अराउंड 1 मिलियन ले जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप इसका नोट बना के रखिएगा, आप लिख के रखिएगा, ठीक है, तब आपको ईजी रहेगा। तो इसे भी हम डन कर देते हैं अप टू दी मैक्सिमम लिमिट। ओके, सो एवरेज वॉल्यूम भी हो गया है। तो नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए हमें प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, हमें प्राइस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमें प्राइस को क्या करना है, हमें प्राइस कितना चाहिए, तो हम प्राइस यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे प्राइस जो लास्ट, देखिए जो फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है लास्ट वाला, हमें इस पर क्लिक करना है। और अब हम यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट करते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बिगिनर हो तो आप मिनिमम 100 रुपीज़ से ऊपर के स्टॉक ही ट्रेड करिएगा। तो मैं 120 लेके चलता हूँ, और मिनिमम 700 के बीच एज अ बिगिनर, अगर आपका कैपिटल 5 से 10 हज़ार के बीच में है तो, ठीक है। तो ये स्टॉक हो गए। अब यहाँ मैं इसे डन कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है डेली परसेंट चेंज का, तो हम इसे भी क्लिक कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कितना परसेंट चेंज चाहिए, तो हमें मिनिमम 2% चेंज चाहिए। तो अराउंड टू, अराउंड ओके, तो 2 अप टू द मैक्सिमम लिमिट नो प्रॉब्लम, इसे भी हम डन कर देते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये कुछ क्राइटेरिया ऐड किए हैं। अब नीचे चलते हैं, अब आ रहा है वॉल्यूम एंड वॉलीटिलिटी। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें एवरेज वॉल्यूम, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज वॉल्यूम बता रहा है, तो हम नॉर्मल फर्स्ट नंबर पे वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। तो अब आपने देखा, आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे जैसे मैं इन फैक्टर्स को डालते जा रहा हूँ वैसे वैसे देखो नंबर ऑफ मैचेस जो अभी 13 बता रहा है, ये कम होते जा रहे हैं। यानी कि ये स्टॉक्स को फिल्टर करते रह रहा है, आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक्स ये निकलने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो एज आई सेड वॉल्यूम हमें मिनिमम 1 मिलियन के आसपास चाहिए। ओके, तो हियर वी गो 1 मिलियन। सेलेक्ट नहीं हुआ, ओके फिर से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये ओके नहीं हुआ। अराउंड 1 मिलियन, ओके, सो दिस इज़ 1 मिलियन, वी आर गोइंग टू जस्ट डन। ओके, तो हमने ये भी ऐड कर दिया। तो फाइनली हमने हमारे सारे क्राइटेरियाज ऐड कर दिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। हम नॉर्मली बैक आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सारे फैक्टर्स आ गए, 1 मिलियन, वॉल्यूम 1 मिलियन, मार्केट कैपिटल बिलियंस में, लास्ट जो हमें प्राइस जो हमें चाहिए कितने में चाहिए 120 से 750, एवरेज वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, डेली परसेंट चेंज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सिर्फ 13 मैचेस आ रहे हैं, पहले कितना 2000 के समथिंग था, अब सिर्फ 13 आ रहे हैं, क्योंकि हाईली रिफाइंड स्टॉक्स है। और ये सीक्रेट कोई भी किसी को नहीं बताता है, ठीक है, मैं आपको ये फ्री में बता रहा हूँ ये वाली नॉलेज। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ शो रिजल्ट्स पे। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने सारे रिजल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब जितने भी स्टॉक्स हमारे पास है वो 700 रुपये से कम रहेंगे। बस एक स्टॉक यहाँ पे आगे देखो 744 का, नो वरी, ठीक है। और 100 रुपये से कम का कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं निकलेगा। देखिए 494 जितने भी है आप इनको ऐड करें, और आप इनके फाइनेंशियल डाटा और आप इनका चार्ट ओपन करके देखें, ठीक है, आपको बहुत डिफरेंस दिखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो चार्ट है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ठीक है।
और उसके साथ अगर आप इसमें लीवरेज भी लगाते हैं तो आपको लीवरेज का भी फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने बेसिकली बिगिनर्स के लिए बताया कि आप इस तरह से स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, और आप इन पे अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और डेली जहाँ पे भी आपको ट्रेड मिलता है आप ट्रेड ले सकते हैं। तो डैट वाज सिंपल वे, है ना, और एक काफ़ी एडवांस और प्रोफेशनल और एक क्लासिक वे है हम स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट।